ये नफिल इमाम शाफी को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिए। ये वो नफिल हैं कि जो दुनिया की कोई नामुमकिन चीज है और दुनिया का कोई बंदा कहता है कि अब ये चीज नहीं हो सकती, अल्लाह के खजानों से मनवाने के लिए या अल्लाह के खजानों से लेने के लिए अजब चीज है। कुछ दिन पहले हमारे एक मुखलिस ने इसकी याद दहानी कराई। मुझे याद आने लगा कि मैंने तो किसी दौर में यह नफिल पढ़ता था। जो अनपढ़ बंदा होता है ना, उसे एक ही वजीफा आता है, तो सारी जिंदगी उसी एक को पढ़ता है। किताबें पढ़ा हुआ, फिर उसके पास आमाल की मशकें हों तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीजें भूल जाती हैं। ये भी जिंदगी में कभी मेरी शामिल थी। मुझे एहसास होने लगा, उसने बताया, मैंने कहा इसमें रब्बना आतिना भी है? हाँ है। ओहो, ये तो मैं पढ़ता रहा हूं और इसके तो मैंने जलवे आंखों से देखे, इसके कमालात, इसकी तासीर, इसकी बरकत। एक वाक़या सुना। एक घर में गया मैं, मुझसे कहने लगे आप हमारे घर आए, दुआ फरमा दें। हमारी निस्बत हजरत अबू अयूब अंसारी जो मेज़बान नबूवत थे, हमारी निस्बत उनके साथ है। कभी हमारे घर आए, बार बार कहते थे। एकदम मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, और मुझे पता था कि उनके घर में बहुत गुर्बत है, तंगदस्ती है बहुत ज्यादा। 2 चारपाइयां पड़ी थी घर में, एक पे तो घर वाले बैठे थे और एक चारपाई पे चादर बिछी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा ना, मैं बैठा ना तो मैं चारपाई के अंदर चला गया। मालूम यह हुआ उसका बान टूटा हुआ था, उसमें जगह जगह गड्ढे थे। चारपाई के पार तो ना निकला, लेकिन चारपाई में मैं धंस गया, और वह चारपाई के धंसने ने मुझे पैगाम दिया कि इस घर का सारा सरमाया यही कुछ। मुझसे कहने लगे आप दुआ कर दें। मैंने कहा मैं दुआ करूंगा, दुआ कर दे, मैं दुआ करूं। और मैंने उनसे अर्ज किया मैं एक नफिल देता हूं। मैंने कहा मैं नफिल दूंगा, आप सारे घर वाले पढ़ें। और फिर इस नफिल के लिए मैंने उन्हें 10 मिनट दिए। इसके फायदे, इसके नफे, इसके कमालात, इसकी तासीर और इसकी बरकत मैंने उन्हें बताया। उनके बड़े वो थे, वो कहते थे जैसलमेर से, राजस्थान से हमारे बड़े कोरा लट्ठा लाते थे। कोरा लट्ठा लाके यहां धोते थे। धोने के बाद वो बिल्कुल सफेद लट्ठा बन जाता था, लाजवाब। और फिर हमारी बड़ी दुकान होती थी फलां जगह, उस दुकान को उजड़ा मैंने देखा है, उजड़ा देखा है अपने बचपन में। और वो 4 आने 6 आने मीटर नहीं गज बिकता था। 4 आने 6 आने गज, जबकि उस दौर में आम कपड़ा जो था आना 1.25 आने 1.5 आने गज बिकता था, और ये 4 आने 6 आने गज बिकता था। और हमारे पास गोदाम भरे हुए होते थे, कोठे भरे, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कोठे, कमरे भरे होते थे। ऊंटों के ऊंट लदे आते थे, ऊंटों की लाइनें आती थी, कोरा लट्ठा आता था। और फिर कहा हमारे यहां क्या होता था, चारपाई के नीचे सारे नोट बिछा देते थे। नोट बिछा के 100 वाला नोट होता था बड़ा, नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा देते थे, फिर नोट बिछाते थे, फिर गद्दा बिछाते थे, फिर नोट, और ऊपर चारपाई पे जो है वो चादर बिछा देते थे। आम बंदा समझता था चारपाई है, उस पे बेडशीट गद्दे बिछे हुए हैं, जबकि उसके नीचे सारे नोट होते थे। नोट कहाँ रखें, बैंकों का उमूमी मिजाज नहीं था। या फिर ऐसा होता था हमारे घर में घड़े पड़े होते थे, घड़ों के ऊपर मिट्टी के ढकने होते थे, और ऐसे महसूस, घड़ौंची होती थी घड़ों की, लकड़ी की बनी हुई, जिससे घड़े, ऐसे महसूस होता था ये पानी के घड़े हैं। वो घड़े सारे नोट से भरे हुए होते थे या चांदी वाले सिक्कों से भरे हुए होते थे, चांदी वाली अशरफियों से भरे हुए होते थे। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, सूरज के साए ढलते बढ़ते। हाँ, ये बस फिर गुर्बत और फक्र की इंतहा मैंने देखी। और वो जो कह रहे थे कि दौलत है, ये मैंने अपने बड़ों से सुना और उसके आसार भी देखे, वो सच कह रहे थे। फिर वो बैत हो गए। फिर उनका तकाजा था कभी आप आके हमारे घर दुआ कर दें। कई अरसा रहा, जिंदगी के
मसरूफियत ने फुर्सत न दी। मैं गया ना तो उस घर में कुछ नहीं था। एक चारपाई थी जिस पे वो बैठे थे, उस पे कोई चादर नहीं बिछी हुई थी, और एक चारपाई जिसमें मैं बैठा, और बैठते ही मैं धंस गया। मैंने महसूस ना होने दिया, मैं फिर पांची पे बैठ गया सीधा होके, उसके अलावा बैठने की जगह ही नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको अगर मैं नफिल देता हूँ, दुआ देता हूँ, आप वो पढ़ें। मेरे इस नफिल के फजाइल, इसकी बरक़ात, इसके कमालात मैंने उन्हें बताए। आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह गैब से बरकतों के दरवाजे। 3 बेटियां थी, एक की उम्र 42 साल, एक की 39 साल, एक की तकरीबन 35 साल पेटों की। कोई शादियां नहीं, घर ऐसे उजड़ा हुआ। और वो क्या लगाती थी, ये उसे कनारी कहते थे। दुपट्टों के ऊपर पहले एक सुनहरे रंग की लैस लगती थी दुल्हनों के लिए, दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थीं। लगाते लगाते उनकी नजरें खत्म हो गई। सुई का काम था, बारीक सुई का काम था, उनकी नजरें खत्म हो गई, उनके बाल सफेद हो गए, उनके हाथ छिद गए। बस वही था घर का दाल दलिया और कुछ नहीं था। ये जो नफिल मैंने दिए, नफिल दिए, और मैंने इनसे कहा देखो जल्दी ना करना, ये 100 नफिल पढ़ने हैं, इतने दिनों में पूरा कर लें। 100 पढ़ने हैं, रोज 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 1 पढ़ें, पर पढ़ें ऐसे कि जैसे पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं। बस ये मेरा लफ्ज ज़हन नशीन रहे, इस लफ्ज को दोहराएं, पहला आखिरी दफा। बच्चों यकीन, ध्यान, गिड़गिड़ा के, साइल मोहताज बन के, भिकारी बन के, मंगता बन के, मंगता पढ़े ऐसे जैसे कोई पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे। उन्हें यह नफिल मैंने लिख के दे दी है कि आप पढ़ें। असल में जब बंदे में सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो, तो फिर वो बात को फौरन लेता है, यकीन से लेता है, एतकाद से लेता है, एतमाद से लेता है। फिर दिल में अगर कोई शक, वसवसे, बदगुमानियां आए भी, उनको ना रास्ता देता है, ना जगह देता है, सब बदगुमानियां, वसवसे दिल से निकाल देता है। तो दिल में यकीन से लेता है। उन्होंने ऐसे किया। मैंने कई लोगों को बताया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, कई लोगों को बताया। कुछ ने इसको यकीन से लिया, और जिसने भी यकीन से लिया, मैंने उसकी जिंदगी में इसके नताइज देखे। अब सुने कुदरत ने क्या निजाम बनाया। ना चोले, ये कमीजें कढ़ाइयाँ करते थे, और कढ़ाई करके कमीज, मलमल के कमीजें होती ना, मलमल के चोले कमीजें, ये कढ़ाइयाँ करके ये बाहरले मुल्क जाते थे। तो वो जाता था, उनका बेटा कराची में जाके बेचता था, और कराची के उमरा और बाहरले मुल्क वो जाते थे। हाथ का काम, जैसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, क्या कराची में चंद महीने उन्होंने ये अमल किया, कुछ अरसा किया। अब कुदरत देखें कैसे रास्ते खोलती है। वही बंदा जो उनसे सिले हुए, कढ़े हुए कपड़े लेता था, वो एक दफा कहने लगा कि अगर आपको मैं कुछ मशीनें लेकर दे दूं और आप ये काम मशीनों से कर दें, खूबसूरत भी होगा और काम भी तेज होगा। उसने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं। कोई हर्ज नहीं, हम पैसे आपस में काटते रहेंगे। तय हो गया। उसने मशीनें पैक करा के ट्रेन के जरिए भिजवा दी। घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में मशीनें लगा ली। अब मेरे पास आया कि मशीनें लगाई हैं, बिजली का मीटर लेना है, घर से बिजली कट चुकी थी, बिजली का मीटर लेना है, फलां बंदा आपका ताल्लुक वाला है। मैंने कहा मैं उसे कह दूंगा। उसे कह दिया, बिजली का मीटर लग गया। बस वो बिजली का मीटर तार नहीं आई थी, वो रेस की तार आई थी, वो तवंगरी की तार आई थी, वो दौलत की तार आई थी, वो उरूज और कमाल की तार आई थी। वो तार नहीं आई थी, बस वो मीटर कोई और चीज का लगा था, बज़ाहिर बिजली का मीटर लगा था। क्यों? इस नफिल को 100 नफिल मान लिए, और इस नफिल को पढ़ के जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाया जाता है वो खुलता ही खुलता है, और 100% खुलता है। बस कोई यकीन, दर्द, गम वाला खुलवाने वाला हो, कोई यकीन, दर्द और गम वाला हो। बस फिर कुदरत का क्या निजाम चला। बेटियों की शादियां यूं हुई
تو انہوں نے کہا کوئی ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آپ جیسے شریف لوگ چاہیے تھے، بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگا ہم جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ ہم گھر بیچ رہے ہیں اور ہم کراچی جا رہے ہیں، سارے آپ سے دعا کرانے آئے ہیں۔ سارے آ گئے میرے پاس۔ کیوں؟ کہنے لگے کراچی میں ایک بڑا بنگلہ لے لیا ہے اور ہم نے وہاں لے لیا۔ میں خاموش، وہ ٹوٹی چارپائی اور میرا بیٹھنا اور دھنسنا، ایک وہ نقشہ تھا۔ اور یہ پتہ ہے کتنے عرصے میں ہوا؟ یہ غالباً میرا اندازہ ہے سال، 1.5 سال، 2 سال کے اندر اندر ایک دم نقشہ پلٹا، ایک دم نقشہ پلٹا۔ اور کہنے لگے کہ وہ نفل ہم پڑھ رہے ہیں، گھر کے 2 افراد کے بارے میں کہا کہ یہ کوتاہی کرتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم باقاعدہ سے پڑھ رہے ہیں۔ جب جانے لگے نا، بس وہ گئے اور اس کے بعد میرا رابطہ ختم ہو گیا، پھر رابطہ نہیں رہا، انہوں نے بھی نہیں رکھا۔ یہ پھر قسمت کی بات ہوتی ہے، جس در سے ملا ہے اس در کو نہ چھوڑے، یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ میں نے جاتے جاتے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اس نفل کو نہ چھوڑ۔ آج ہمارے ایک مخلص بتا رہے تھے کہ کینسر تھا، میں نے کہا یہ نفل پڑھے، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، آج اس کے بچے بھی ہیں۔ زندگی کے کتنے واقعات ہیں اور زندگی کے کتنے مشاہدات ہیں، اور یہ نفل میرے نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی کی نسبت سے ملے ہوئے ہیں۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں۔ کتنی؟ 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں اللہ والو۔ اور 13.5 صدیوں سے لوگوں نے اس نفل کو پڑھا، آزمایا، پایا، پڑھا، آزمایا، پایا۔ 100 نفل پڑھنے کی منت مان لیں۔ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی عمل کرتا تھا، اس کی منت مانتا تھا، تو میں پہلے فیصلہ کرتا تھا کہ یہ سارا کچھ میں اپنے مرشد کے لیے، اس کے سارے نظام کے لیے کرتا ہوں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا۔ میں نے زندگی میں شاید 1984 سے لے کر 1991 تک، 1984 سے لے کر 1991 تک اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں نے اپنے مرشد کے لیے پڑھا، اور اس کا میں نے ریزلٹ بڑا دیکھا۔ جس زور سے دیوار پہ گیند کو ماریں گے اسی دور سے واپس آئے گی، اور اپنے شیخ کے لیے جو کریں گے اور ان کی نسلوں کے لیے، اس کے نظام کے لیے، اس کا نتیجہ میں نے حیرت انگیز دیکھا، بہت حیرت انگیز دیکھا۔ اصل میں مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ صرف شیخ اور مرشد نہیں تھے، ان کے ساتھ جتنے بھی لاکھوں اولیاء اس ہجرے کے ہیں صدیوں سے، جن کے ساتھ نسبتیں چلی آ رہی ہیں، لاکھوں، اور میں اگر ایسا کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، لاکھوں اولیاء ہیں، وہ لاکھوں اولیاء تک وہ تاثیر جاتی ہے، اور وہ لاکھوں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جھولی اٹھا کے کہتے ہیں مولا اس کو پہلے عطا فرما۔ بہت کمال نفل ہیں، بہت پرتاثیر نفل ہیں، اس کے فائدے، اس کے جلوے۔ میں نے صرف ایک واقعہ سنایا، ایک واقعہ سنایا، اس کے واقعات صدیوں پہ محیط ہیں۔ کچھ واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن صدیوں کے ساتھ اس کے واقعات چلے آ رہے ہیں۔ یقین کے ساتھ آپ کو زندگی کا میں تحفہ دے رہا ہوں، اور اس کو پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو کہیں یہ انوکھی چیز ہے، یہ سارا سال کرنے کی ہے، یہ ہر لمحہ ہر لحظہ کرنے کی ہے۔ اس نفل کو 100 نفل کی نیت کر لیں، اور اس کا ہدیہ یہ ہے جب 100 نفل پورے ہو جائیں، میٹھی دیگ بانٹ دیں یا مٹھی دیگ، مٹھی میٹھی چیز بانٹ دیں، جو حسب توفیق ہے، مٹھی بانٹ دیں یا دیگ بانٹ دیں، میٹھی چیز ضرور بانٹیں۔ ہم نے زندگی میں پانا ہے، اللہ سے منوانا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس وقت
मजबूर होकर, बेबस होकर, मजबूर होकर, बेबस होकर ना, बल्कि उस वक्त जब सब कुछ हो, सेहत भी हो, दौलत भी हो, बरकत भी हो, इज्जत भी हो, वकार और शान और शौकत भी हो, और फिर पाएं असल रास्ता वही है, असल मंजिल वही है, असल जिंदगी वही है। बेबस हो के तो सबको रोना और मांगना आता है। असल तो यह है कि बेबस न हो, अल्लाह ने सब कुछ दिया हो और फिर भी ये फ़कीर बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के उसके ख़जानों पे मांग रहा हो और उसकी चौखट पे पड़ा हुआ हो। अल्लाह को इस पे बड़ा तरस आता है और बहुत रहमत है। मैंने कुन फाया कुन के नफिल दिए हैं, इन नफिल को तवज्जो से पढ़ें और 100 नफिल अबकरी की नियत करके, मेरी और मेरी नस्लों की नियत करके ये समझ लें ये 100 नफिल नहीं होंगे, ये नफिल का चिल्ला हो जाएगा। फिर जिंदगी में 2 नफिल पढ़ेंगे और फैसले करा देगा। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बादशाह ने कहा इसको गिरफ्तार करो। बेटे भागते भागते आए और कहा अच्छा मेरी गिरफ्तारी का हुक्म है, तो कहा मेरा लोटा और मुसल्ला ले आओ। उस्ताद को लोटा और मुसल्ला दिया और फिर बादशाह के पास गए। बादशाह वालिद था कि उन्होंने मुसल्ला ले लिया, तो बादशाह नंगे सर नंगे पांव दौड़ा आया और माफी मांगी, मुसल्ले पे खड़े ना होना वरना कोई फैसले और हो जाएंगे। माफी मांगी, बादशाह ने माफी मांगी। तो पहले इस नफिल का चिल्ला कर लें। जैसे किसी को कहते हैं ना ये बंदा आमिल है, उसने चिल्ला किया हुआ है, फिर एक दफा पढ़ता है और उसी वक्त मसला हल हो जाता है।